ठीक है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? हम भी बढ़िया, अच्छा ही रहना चाहिए। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। क्लियर हो गई बात? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारा टॉपिक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, सेंटेंस के लास्ट में दैट मीन्स इन द रिपोर्टेड स्पीच at the end of the sentence there will be exclamatory mark। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सक्लामेटरी साइन होगा वो रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में दिया हुआ। क्लियर होगी बात? उसमें कभी भी फुल स्टॉप का यूज़ हम नहीं करते हैं। क्लियर होगी बात? उसी तरीके से जैसे देखिएगा इसमें क्या होता है, ब्लेस्ड, आशीर्वाद, आप ब्लेस्ड लगाइए, ठीक है, या विज्ड लगाइए। क्लियर होगी बात? अब अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो बेटा हमेशा हम सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? प्रेड का यूज़ करते हैं। अब सबसे अच्छा है उसके बाद कस्ड, इसके बारे में तो जानते हो कि किसी को कोसना। कोसना मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब जैसे कि क्या हुआ कि आप लोग बोलते हो कि बहुत अच्छा, उसकी टांग टूट गई। क्लियर हुई बात? उसका सर्वनाश हो गया। तो बेटा ये क्या है? ये आप कोस ही तो रहे हो। तो अब वहाँ पे सेड या सेड टू के स्थान पे बेटा क्या करेंगे? कस्ड का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब जैसे कि मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोपाल सेड मे यू लिव लॉन्ग। गोपाल ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, यानी कि लंबा जीवन व्यतीत करिए, ज़्यादा दिनों तक आप जीवित रहें। क्लियर हो गई बात? तब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? तब देखिएगा इसको करने के लिए क्या करेंगे कि आप सेड या सेड टू के स्थान पर देखिएगा मे यू लिव लॉन्ग। अब हम क्या करें? मे यू लिव लॉन्ग मतलब तुम्हारी दीर्घायु हो। अब इसमें क्या है बेटा? तुम्हारी दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी दीर्घायु हो। इसमें क्या है? ये मेरी इच्छा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब इच्छा जाहिर होती है तो सेड या सेड टू के स्थान पर बेटा हमेशा हम लोग क्या करते हैं? काय का यूज़ करते हैं? वेस्ट का यूज़ करते हैं। मेरी बात समझ गए? किसका यूज़ करेंगे? वेस्ट। तो क्या हुआ बेटा? ये क्या हो गया आपका? गोपाल वेस्ट। हमेशा यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। वेस्ट हो गया, कंजक्शन हमने क्या किया? ये देखिए, आहा बहुत अच्छे, दैट लगा दिया। ठीक। अब आपको पता है बेटा यू किस पर्सन का प्रोनाउन? यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, मैंने बताया था यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। तो आ जाओ बेटा ऐसे, ये देखिए सन बटे 123 बहुत पढ़ा है आपने, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर होगी बात? जब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई बात नहीं। जब नहीं दिया होता तो हम किसी का नाम मान लेते हैं। मैं गोपाल ने मोहन से कहा, मतलब गोपाल से टू मोहन, तो किससे कहा? टू मोहन। ये देखिए मैंने अलग इसको लिख लिया, ये देखिए, यानी कि गोपाल से टू मोहन मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? मोहन है, तो मोहन फीमेल है, हाँ मेल, मेल है तो पता है मेल के लिए हमेशा ही का और फीमेल के लिए शी का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे। तो गोपाल विश दैट यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। मोहन दिया गया है तो कंजक्शन दैट के बाद क्या हो जाएगा बेटा? दैट ही। क्लियर? अब मे दिया गया है, कोई बात नहीं, मे का माइट। क्लियर? गोपाल विश दैट ही माइट। फिर बेटा लिव, फिर बेटा लॉन्ग। क्लियर? समझ गए? अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कहा मे दिया गया है तो आपने माइट कर दिया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी सेंटेंसों में मे हिडन रहता है, मे नहीं दिया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे नहीं दिया गया है तब भी आपको माइट का प्रयोग करना है। कैसे? आइए देखिए कैसे करेंगे।
नंबर 2, जैसे कि सेंटेंस दिया गया है मदन, क्लियर, मदन सेड, क्लियर, गॉड ब्लेस यू, क्लियर, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये देखिए मैंने कहीं फुल स्टॉप लगाया नहीं लगाया, मतलब फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन एंड क्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर हो गई बात। आप चलते हैं, मदन सेड गॉड ब्लेस यू, मदन ने कहा गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। अब भगवान को करना है ना, हमको तो करना नहीं। बात समझ में, मीडिएटर कौन, भगवान। क्लियर हो गई बात, समझ गए। तब सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, भगवान कर रहे हैं, लेकिन मैं एक माध्यम था जो बता रहा है गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कनेक्टिव वर्ड आप यहाँ पे दैट जोड़ेंगे। इसके मैंने बात क्या की, अगर मे दिया गया होगा तो माइट, देखो इसमें तो मे नहीं दिया गया। आप सोचोगे सर आपने तो कहा था मे दिया होगा, यहाँ तो नहीं दिया गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, आइए देखिए, मदन दिया गया है, ये मदन हो गया, क्लियर, गॉड ब्लेस यू। अब देखिए भगवान तुम्हारा भला करे। अब देखिएगा मदन ने, अब देखिए गॉड है तो अब ध्यान रखिएगा जो सेड है अब विश नहीं हो रहा, विश वहाँ पर करते जहाँ पे मेरी खुद की इच्छा हो कि ऐसा हो। यहाँ पे खुद तो आप माध्यम हो, लेकिन किसके द्वारा आप करवा रहे हैं, भगवान के द्वारा। तो भगवान से तो हम ऑर्डर नहीं देंगे, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना, बहुत मारे जाओगे, समझ गए ना। तो संभव नहीं है, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, तब तो काम होगा ना। फिर जब ऐसा करेंगे तो हम विश कैसे लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे, प्रेड, मदन प्रेड, क्लियर। कंजक्शन, आ जाओ बेटा, कंजक्शन, दैट, कौन सा, दैट, क्लियर, मदन प्रेड दैट। अब देखिएगा यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब पे ऑब्जेक्ट, वही तरीका, कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया मोहन मान लिया, ठीक है। तो मदन प्रेड दैट, क्लियर की बात, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही, क्लियर, बहुत अच्छे, इतनी बात समझ में आ गई। तो मदन प्रेड दैट ही, में नहीं दिया गया है, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू यूटिलाइज देयर माइट, क्लियर। मदन प्रेड दैट ही माइट, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट काम गॉड कर रहा है, क्लियर, लेकिन हमने यहाँ पे ही किया, जरा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ही दिया गया है, इसको नहीं करेंगे। आपका जो सब्जेक्ट काम कर रहे थे कौन, गॉड, क्लियर। मदन प्रेड दैट गॉड माइट, क्लियर होगी बात, गॉड माइट ब्लेस, क्या हो जाएगा उसके बाद हिम, क्लियर। मदन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होंगे उसको कंप्लीट करना है, क्लियर। एक चीज़ और देख लीजिएगा, जैसे कि तीसरा सेंटेंस दिया गया है कपिल सेड, क्लियर, बहुत अच्छे, कपिल सेड, जो तुम लोग बोलते हो कुछ आए चाहे ना आए, गो टू हेल, नरक में जाओ, मरो चाहे जिंदा रहो, क्लियर। तो कपिल सेड गो टू हेल, कहाँ जाओ, स्वर्ग में नहीं भैया, नरक में, क्लियर। इस तरीके से दिया गया है। तो अब गो टू हेल मतलब नरक में। अब देखिएगा इसमें तो कुछ नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट स्पीच सेंस रखेंगे। गो टू हेल मतलब कह रहा है नरक में, तो कोई भाई ना तो आशीर्वाद दे रहा है ना तो प्रेड कर रहा है, तब क्या कर रहा है, ये तो सीधा सीधा कोस रहा है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो बेटा क्या हो जाएगा, कपिल कर्स्ड, क्लियर की बात, कपिल कर्स्ड, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, कंजक्शन हमेशा दैट लगाएंगे, कपिल कर्स्ड दैट। अब देखिए सब्जेक्ट के रूप में आप ही लिख देंगे, कपिल कर्स्ड दैट ही, में दिया नहीं गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, माइट करना है। कपिल कर्स्ड दैट ही माइट
गो टू, क्या हो जाएगा बेटा, गो टू हेल। इस तरीके से सेंटेंस को आपको बेटा क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। अगर इस तरीके से सेंटेंसेस आप कंप्लीट करेंगे तो ईजिली आप पूरे ऑपरेटिव सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। क्लियर होगी बात, इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करना है।